गाजियाबाद का एक पुराना होटल नाम ज्यादा फेमस नहीं था, लेकिन लोकेशन ठीक होने की वजह से लोग रुक जाते थे। करीब रात के 11:40 बजे थे। होटल का मैनेजर संदीप रोज की तरह सीसीटीवी देख रहा था। सब नॉर्मल, लेकिन अचानक कैमरा नंबर 6 तीसरी मंजिल का हल्का हल्का फ्लिकर करने लगा। उसने स्क्रीन जूम की। रूम नंबर 307, जो पिछले 3 सालों से बंद था। संदीप ने सोचा शायद वायरिंग इशू होगा, लेकिन तभी दरवाजा अंदर से धीरे धीरे खुलने लगा। उसकी सांस रुक गई, क्योंकि उस कमरे की चाबी सिर्फ उसके पास थी और वो नीचे ऑफिस में थी। अचानक दरवाजा पूरा खुल जाता है, लेकिन अंदर पूरा अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। संदीप तुरंत गार्ड रमेश को भेजता है। रमेश ऊपर जाता है, दरवाजे तक पहुंचता है और धीरे से उसे धक्का देता है। दरवाजा पहले से खुला होता है। अंदर कमरा पूरी तरह खाली, लेकिन कोई नहीं, कोई आवाज नहीं, बस दीवारों पर हल्के हल्के नाखूनों के निशान। रमेश नीचे आकर कहता है, सर अंदर कुछ नहीं है। लेकिन तभी सीसीटीवी स्क्रीन पर एक सफेद आकृति दरवाजे के पास खड़ी दिखती है, और जैसे ही संदीप देखता है, वो आकृति धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुड़ती है। स्क्रीन अचानक ब्लैक हो जाती है। उसी रात पहली बार रूम नंबर 307 ने खुद को जिंदा दिखाया। अगली रात संदीप ने फैसला किया, आज पूरी रात वो खुद सीसीटीवी देखेगा। रात के करीब 1:13 पर सब शांत, लेकिन फिर कैमरा नंबर 6 अपने आप ऑन हो जाता है। इस बार दरवाजा पहले से खुला था और अंदर एक लड़की खड़ी थी। सफेद ड्रेस, लंबे बाल, चेहरा साफ नहीं दिख रहा। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके पैर जमीन से ऊपर थे। वो धीरे धीरे बाहर आती है, लेकिन उसकी मूवमेंट बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे कोई खींच रहा हो उसे। संदीप डर के मारे स्क्रीन से नजर नहीं हटा पा रहा था। फिर वो लड़की अचानक रुकती है और सीधे कैमरे की तरफ देखती है। अचानक स्क्रीन अपने आप जूम होने लगती है, कोई कंट्रोल नहीं। अब उसका चेहरा साफ दिखता है। आंखें पूरी सफेद, मुंह आधा फटा हुआ और चेहरा जैसे जला हुआ। और फिर स्क्रीन पर एक टेक्स्ट फ्लैश होता है, हेल्प मी। संदीप चीख पड़ता है। अचानक पूरे होटल की बिजली चली जाती है और अंधेरे में उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। धीरे धीरे कोई उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो जाता है और कान के पास फुसफुसाता है, तुमने मुझे क्यों देखा? अगले दिन पुलिस आती है। पूरे होटल की जांच होती है, पुराने रिकॉर्ड निकाले जाते हैं और तब पता चलता है 3 साल पहले रूम नंबर 307 में एक लड़की रिया रुकी थी। सुबह वो अपने कमरे में मृत पाई गई, लेकिन पोस्टमार्टम में मौत की वजह क्लियर नहीं थी। और सबसे अजीब बात, उसके नाखूनों में दीवार का सीमेंट भरा था, जैसे उसने दीवारों को खुरच खुरच कर भागने की कोशिश की हो। उस केस को सुसाइड बोलकर बंद कर दिया गया था, लेकिन सीसीटीवी की आखिरी रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा मिला जो आज तक किसी को नहीं बताया गया। उस फुटेज में रिया अकेली नहीं थी, उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी थी और वो परछाई धीरे धीरे उसके शरीर में घुस रही थी। फुटेज यहीं खत्म हो जाती है। उसके बाद रूम नंबर 307 हमेशा के लिए सील कर दिया गया, लेकिन होटल के पुराने स्टाफ कहते हैं कुछ रातों में सीसीटीवी अपने आप ऑन हो जाता है और स्क्रीन पर सिर्फ एक चीज दिखती है, रूम नंबर 307 का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर ये आज की वीडियो 20,000 या 30,000 व्यू लाएगी, तो मैं आपको कैमरा रिकॉर्डिंग का दूसरा पार्ट, दूसरा फुटेज भी दिखाऊंगा। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हो। मैं डेली ऐसी हॉरर स्टोरीज लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू गाइस, ध्यान रखो अपना, बाय, टेक केयर।